राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दशा माता की सरल पूजा विधि। दशा माता का जो व्रत है वो अभी आने ही वाला है। 4 तारीख को, 4 अप्रैल को दशा माता का यह व्रत रखा जाएगा गुरुवार के दिन। तो जो दशा माता का जो व्रत होता है वो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को होता है। घर की दशा सुधारने वाला यह व्रत होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका भोग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ गुलगुले बनाए हैं जो कि आटे और गुड़ को मिलाकर हम बनाते हैं। आप इसकी जगह पुए भी बना सकते हैं और आप या फिर हलवा भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक हो वो बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर गुलगुले बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम इसकी पूजा करेंगे। ये जो पूजा है, इसकी जो पूजा होती है वो पीपल के वृक्ष की होती है। तो आपके घर के पास कोई मंदिर हो या फिर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर भी आप समूह में पूजा कर सकते हैं। पर अगर आपको पीपल का वृक्ष ना मिले, किसी भी कारण से पीपल का वृक्ष अगर ना मिले, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप एक पीपल के पत्ते से भी ये पूजा कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्ता टूटा हुआ मिल जाएगा आसानी से। अगर आप चाहें तो इसकी एक डाल भी तोड़कर उसको अपने घर में किसी भी खाली गमले में लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो डाल है वो एक दिन पहले तोड़नी है। उस दिन आपको पत्ता और डाल नहीं तोड़नी है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो चौक पूर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से लीप लिया है और हल्दी से ही चौक बना लिया है। मैंने यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है नीचे, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद आप पटा बिछा लीजिए, चौकी बिछा लेंगे। पूरब की तरफ मुख कर आपको बैठ जाना है और एक जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये पीपल की डाल है जो कि मैंने एक गमले में लगाई हुई है, उसको हम लगा लेंगे व्यवस्थित तरीके से पानी डालकर। और फिर आप एक कलश ले लें, एक लोटा ले लें। फिर इसको आपको स्वास्तिक बना लेना है या फिर आप इसको टीक भी सकते हैं। इसमें थोड़े से गेहूँ डाल लीजिए, गेहूँ के दाने या फिर चावल के दाने डाल लीजिए। कभी भी कलश जो है वो खाली नहीं रखते हैं क्योंकि, और एक पुष्प भी डाल लीजिएगा। तो जो हमारा ये जो गमला दिख रहा है ये बिल्कुल साफ़ गमला है, ध्यान रखिएगा। गमला जो भी आप चुनाव करें उसको धोकर साफ़ कर लें। दशा माता की जो पूजा होती है उसमें 10 अंक का बहुत विशेष महत्व होता है। तो हम 10-10 गेहूँ की ढेरी लगाएंगे और उसकी ही पूजा करेंगे। 10 सिक्के रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सींच देंगे। सब कोई भी हम देवतुल्य जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं तो सबसे पहले उसको सींचते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा रही हूँ मैं क्योंकि फिर वो नीचे से निकल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल चढ़ा रही हूँ। अगर आप गमले में या फिर आप व्यवस्थित तरीके से वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से सींच सकते हैं। तो इसमें हल्दी का बहुत अच्छा ज़्यादा उपयोग माना जाता है, बहुत पवित्र मानी जाती है क्योंकि हल्दी। तो मैंने एक पीपल के पत्ते पर दशा माता की आकृति बना ली है, उनका स्वरूप बना लिया है। उनका ध्यान करते जाएंगे और उनका स्वरूप बनाकर हम पूजा कर लेंगे। अगर आपको ये वृक्ष या डाली नहीं मिलती तो इस तरीके से सिर्फ आप पत्ते से भी पूजा कर सकते हैं। बस पीपल का पत्ता होना ज़रूरी है, तो आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने कलश का पूजन कर दिया है, माता का पूजन कर दिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और धूप जला लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हमारी जो पूजा है वो व्यवस्थित तरीके से जो है शुरू मानी जाएगी। ये जो पूजा होती है घर की दशा को सुधारने के लिए होती है। तो अगर कोई स्त्री कोई मासिक धर्म से होती हैं, कुछ परेशानी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो आप परेशान ना हो, आप अपने घर के किसी भी पुरुष से या किसी भी बड़ी महिला से बोल सकते हैं, वो भी ये पूजा आसानी से कर सकती हैं। तो अब हम हमारी जो माता है, यानी कि हम दशा माता मानकर पीपल की जो पूजा कर रहे हैं उस पर हम चुनरी अर्पित कर देंगे। चुनरी और सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। सोने चांदी का सामान भी आप नया रखा हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। ये जो पूजा है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। घर की दशा यानी कि घर की जितनी भी, अगर आपकी कोई तंगी चल रही है धन से संबंधित या कोई भी परेशानी है, कर्ज है, तो अगर आप दशा माता की सच्चे दिल से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो यकीन मानिए वो आपकी बहुत जल्दी सुनेंगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपके जीवन में और आपके धन संबंधी सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीपक पूजित कर लिया है। थोड़ा सा धूप जला लेंगे, धूप से आरती कर लेंगे, आवाहन करेंगे गणपति जी का और माता का, दशा माता का, और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा, हमारा व्रत है वो सफल हो और अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ कीजिएगा। तो इसमें मैं यहाँ पर जो सुपारी होती है मोटी वाली, बड़ी वाली, उसको गणपति जी मानकर पुष्प का आसन देकर उन्हीं का पूजन कर रही हूँ। आप गणपति जी का भी स्वरूप यहाँ पर जो है मूर्ति यानी कि विग्रह वो भी रख सकते
सकते हैं। उनको अच्छी तरीके से गंगा जल से और कच्चे दूध से स्नान करा कर आप उनको यहाँ पर स्थापित कीजिए। यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे, कलावा अर्पित कर देंगे और हमें यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देना है। जितने भी पुष्प हैं वो सभी जगह आपको अर्पित कर देना है। दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। एक पुष्प मैंने यहाँ पर कलश में भी डाल दिया है, माता को भी हम अर्पित कर देंगे। यहाँ पर डोरा कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो वो पूरा आपको जो जानकारी है पूरी वो मिल जाएगी और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक। तो आपको जो भी इसके नियम हैं वो भी मैं बताती जा रही हूँ, इसलिए आप सुनते जाइएगा, तो आपको सभी जानकारी एक साथ ही एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे जिनको नहीं पता, जो पहली बार रख रहे हैं, उनको आसानी हो ये पूजा करने में। तो यहाँ पर आप 10 पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 10 गेहूं की ढेरी, बस ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, गेहूं की ढेरी लगा लीजिए और आप ये पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 गेहूं की ढेरी लगा ली है। बहुत ही आसान होती है, बिल्कुल भी इसमें डरने की बात नहीं है कि हम पूजा कैसे करेंगे। बहुत ही सरल पूजा होती है। आप कभी भी कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें, मन में उन भगवान के जिनका व्रत रख रहे हैं उनका संकल्प सुबह से आप ज़रूर ले लें और प्रार्थना करें, तो आपका जो व्रत है वो सफल होगा। बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और भाव से जो भी हम कोई व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, वो सफल होता है हमेशा। तो यहाँ कच्चा सूत मैंने ले लिया है। कच्चा सूत की आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस धागे में ऑलरेडी 10 धागे हैं। अगर आपके धागे में 10 धागे इकट्ठे नहीं हैं उसमें, तो आप अलग से 10 धागे कर लीजिए और 10 गठाने बांध लीजिए। तो मेरी जो ये जो धागा है ये मैं दशा माता के नाम से ही लेकर आई थी मार्केट में। तो मार्केट में इस धागे मिल जाते कच्चे सूत के, इसमें 10 तार होते हैं। तो अब हमने 10 इसमें गठान लगा लिए, उसको थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे हल्दी वाले पानी से और इसको पीला कर लेंगे। तो हमारा जो डोरा है, यानी कि जो हमें गले में बांधना है, वो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अपने जो मंगलसूत्र या फिर जो भी चेन वगैरह आप गले में पहने उसमें भी बांध सकते हैं या फिर इसको पहन भी सकते हैं। इसका भी हम पूजन करेंगे और 10 सिक्के आपको ध्यान रखना है, 10 सिक्के भी रखना है, 10 भोग भी रखना है, ध्यान रखिएगा। इसका पूजन हम कर रहे हैं, इसको बाद में आप पूजा करने के बाद गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप पूरे साल नहीं पहन पा रहे हैं इसको, तो आप इसको अपने गले में एक दिन, जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन पहन कर रखिए, फिर आप उतार कर इसको तिजोरी में रख सकते हैं। और जो आपने पत्ता में दशा माता बनाई है उनको भी आप तिजोरी में अपने लॉकर में रखिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। आपका जो लॉकर है वो हमेशा धन धान से भरा रहेगा। अब हमने यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है और जो कच्चा सूत है उससे 10 परिक्रमा जरूर लगा लीजिएगा और वो भी हम वृक्ष में बांध देंगे। और कहानियाँ 10 हमें ज़रूर पढ़नी है। इसकी जो पूजा है, इसका जो व्रत है वो 10 दिन तक चलता है। तो आप 10 कहानियाँ भी इसकी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको 10-10 टिक्कियाँ लगानी है। तो हल्दी से, रोली से, मेहंदी से, काजल से, हम सभी से 10-10 टिक्कियाँ लगा लेंगे और माता का स्मरण करेंगे। माता की कहानियाँ, माता के भजन, माता की आरतियाँ जो है वो हम मन में स्मरण करते रहेंगे और बहुत धूमधाम से हम दशा माता की पूजन करेंगे। दशा माता की पूजा करना, अगर आप व्रत भी नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप पूजा जरूर कीजिएगा। दशा माता सच की साची होती है, वो आपकी विनती, आपकी जो मजबूरी है उसको समझेंगी। इसीलिए आप बस पूजा कीजिए अच्छे सच्चे दिल से। तो माता को आप सभी चीज़ें अर्पित करते जाइए और 10-10 टिक्कियाँ लगाते जाइए। 10-10 का बहुत महत्व है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने हल्दी से, रोली से, काजल से और मेहंदी से 10-10 टिक्कियाँ लगा लिया। आप महावर भी लगा सकते हैं 10-10 टिक्कियों में, जैसे हम गणगौर में करते हैं तो उसमें हम 16-16 करते हैं, इसमें आपको 10-10 करना है। तो उसकी वीडियो भी जल्दी मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावे से भी बांध सकते हैं। कलावा जो है कच्चा सूत की जगह कलावा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 5 या 7 सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आपका जो पुराना वाला डोरा होगा उसको आप यहीं पर है, माता के जो मिट्टी है ना, जो पीपल की, उसमें गड़ा दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये जो नारंगी वाला सिंदूर होता है, पीला वाला, तो उसको अर्पित ज़रूर किया जाता है, उसी से सुहाग लिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, इससे अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रह जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसको माता रानी पूरा करें और त्रुटि को माफ़ करें। हमारी जो पूजा अगर कुछ भी कमी रह जाती है उसको पूरा करें और हमारी गलती को माफ़ करें। ये दक्षिणा आप बाद में किसी भी पंडित को या पंडिताइन को, सुहागन स्त्री को दान में दे सकते हैं। और यहाँ पर ये सभी सामग्री भी आप ब्राह्मण को बाद में दे सकते हैं। जो भी आप सामग्री यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गेहूँ के दाने हैं, वो सभी चीज़ें आप थोड़ा सा और दाने मिलाकर उसको दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक ये जो दक्षिणा है या फिर कुछ भी चीज़ें आपको बाद में देना है पूजा के, आपको पूजा के दिन नहीं देना
देना है। पूजा के दिन और ये जो 10 दिन चल रहे हैं, इन दिनों में कहीं ना किसी को उधार दिया जाता है और ना उधार लिया जाता है। तो ना किसी को पैसे दें और ना लें, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पुराना वाला हमारा गड़ा था, यानी कि पुराना वाला जो डोरा था, उसको हम उसी मिट्टी में गाड़ देंगे और नया वाला धारण कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सरल रूप से हम घर में पूजा कर सकते हैं माता की। तो अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी मुझे जल्दी से बता दीजिएगा वीडियो देखते देखते ही कि आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर चांदी की पायल भी माता को अर्पित की है। तो हम यहाँ पर सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे। आपके पास कोई भी सोने चांदी का सामान नया रखा हो तो उनको अर्पित कर कर आप धारण कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने गुलगुले का प्रसाद लगा दिया है। मीठे गुलगुले हैं ये, गुड़ और आटे से बने, तो 10 गुलगुलों का प्रसाद लगा देंगे। अब दशा माता की कथा है, हाथ में गेहूँ और थोड़े से फूल पुष्प लेकर उनकी कथा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं और घी की बाती जो जल रही है उससे भी कर सकते हैं। तो अपने घर में सभी जगह ये आरती, ये धुआं जो है हवन का, वो वहाँ दिखा दीजिए। थोड़ा सा हवन भी कर लीजिएगा, मैंने इसमें हवन करके नहीं दिखाया, तो थोड़ा सा आप हवन करके जो गुलगुले का प्रसाद है उस हवन में ज़रूर डाल दीजिएगा। और ये सभी चीज़ें हम अच्छे से करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, व्रत करेंगे। तो एक टाइम ये खाना खाया जाता है, मतलब एक टाइम आप गेहूँ का या फिर कोई भी एक अनाज का खाना खाया जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके से किया जाता है। सुहागले भी की जाती हैं, घर में 10 औरतों को बुलाकर सुहागले की जाती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 10 जो 9 धागे होते हैं, अलग से हम 9 धागे ले लेते हैं और एक जो साड़ी का पल्लू होता है उसका जो धागा होता है वो एक धागा उसमें मिला देते हैं। तो 10 धागे मिलाकर हम लोग ये सुहागले करते हैं। उनको ये पुए खिलाए जाते हैं, खीर खिलाई जाती है और दही के साथ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सुहागले की जाती हैं जब भी कोई शादी होती है या बच्चा होता है। तो शुभ कार्य में हम लोग सुहागले कराते हैं दशा माता की। तो इस तरीके से हम आरती कर लेंगे, आरती भगवान को देंगे, माता को देंगे और खुद भी ले लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारी माता रानी से, माँ दशा माता से प्रार्थना करेंगे, भूख स्वीकार करें, हमारी व्रत को सफल करें। अगर कोई भी पूजा में कमी रह गई हो तो उसे माफ़ करें। तो इस तरीके से छोटे रूप में आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये पूजा विधि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से पूरी पूजा करना है। ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको बिल्कुल भी किसी को उधार नहीं देना है, ना किसी को किसी से लेना है। और सभी सामग्री के साथ इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं छोटे रूप में। और पूरी पूजा होने के बाद आप ये जो सामग्री है, सभी चीज़ें हैं, आप शाम के टाइम उठा सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर, थोड़ा सा पटाई को हिलाकर। तो आज का ये वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। आसन पर थोड़ा सा जल ज़रूर छोड़ दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।